मान लेता है कि जो ताइवान है वो एक अलग राष्ट्र है, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, तो जो चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो खतरे में आ जाएगी। तो इसलिए भी चाइना ताइवान को अपने साथ मिलाना चाहता है। अब आते हैं यूएस के ऊपर। देखिए, हमने पहले ही आप लोगों को बोला था कि एक कंट्री की जो इंटरेस्ट है वो दूसरे के लिए थ्रेट है, खतरा है। अब चाइना का सबसे बड़ा एम क्या है? चाइना का सबसे बड़ा एम यही है कि वो जब ताइवान को कब्जा कर लेगा तो साउथ चाइना सी में उसका दबदबा और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और यही यूएस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। क्योंकि पूरी दुनिया के साथ साथ यूएस का भी हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड साउथ चाइना सी के थ्रू होता है, और अगर ये ट्रेड रूट पूरी तरह से चाइना की कंट्रोल में आ जाती है तो ये यूएस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस थ्रेट को क्रिएट करेगी और यूएस के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बढ़ा देगी। क्योंकि हम सबको पता है चाइना जो है वो यूएस का एक राइवल कंट्री है। दूसरी और सबसे बड़ी रीज़न जिसकी वजह से यूएस ताइवान को चाइना के हाथ से बचाना चाहता है, देखिए अभी के टाइम में पूरी दुनिया में अफगानिस्तान और यूक्रेन के मैटर में यूएस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना कर रहा है। पूरी दुनिया में यूएस का जो सुपर पावर वाली इमेज है, अफगानिस्तान और यूक्रेन के मुद्दे ने उसको बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाई है। 2 दशक तक यूएस ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग किया, लेकिन एट द एंड हुआ क्या? वही हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं था। यूएस ने अपने सारे के सारे ट्रुप्स को वहां से निकाल ही नहीं पाए। पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ गया और वहां के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, वो भी देश छोड़कर वहां से भाग निकले, और पूरा का पूरा जो अफगानिस्तान था वहां पर तालिबान का राज चलने लगा। एक शब्द में अगर कहूँ तो यूएस अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ से बचा नहीं पाया। यूक्रेन में भी सेम हुआ। पहले यूएस बार बार ये बोल रहा था कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन जब हकीकत में रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो यूएस ने क्या किया? वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाते रह गया और कुछ छोटे छोटे हथियार जैसे कि स्ट्रिंगर मिसाइल वगैरह या फिर गोला बारूद वगैरह वो यूक्रेन को देने लगा ताकि उसको जंग लड़ने में आसानी हो, सहायता मिले उसको लड़ाई लड़ने में। लेकिन सीधा सीधा अपने ट्रुप्स को यूएस ने वहां पर नहीं भेजा रशिया के खिलाफ जंग करने के लिए। अब यूक्रेन का हालात कैसी है वो पूरी दुनिया देख रही है। आधी से भी ज्यादा यूक्रेन अब रशिया के कब्जे में जा चुका है। तो अब अगर ताइवान के साथ भी ऐसा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि यूएस की जो इमेज है वो कितना ज्यादा गिरेगी। पूरी दुनिया के साथ साथ यूएस की जितने भी एलाइज कंट्रीज है, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया जैसी देश, जिसकी पूरी की पूरी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो यूएस ने ले रखा है, और चाहे वो नेटो कंट्रीज भी क्यों ना हो, सबकी भरोसा उठ जाएगा यूएस के ऊपर से, और यूएस किसी भी सूरत हाल में ऐसा होने नहीं देगा। तो ये कुछ रीजंस है, बेसिक रीजंस, जिस वजह से यूएस मजबूर है ताइवान को चाइना के हाथ से बचाने के लिए। तो आई होप हमारे ये जो डिस्कशन है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।